हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात होती है कि हमें परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे लाइफ में। कितने लोगों को परमेश्वर की जरूरत है? थोड़े देर समय के लिए या मरने दम तक? मरने दम तक, है ना। मुझे तो अनंत काल तक उसकी जरूरत है ना। मुझे अनंत काल के दिन तक भी जरूरत है, क्योंकि मैं मर जाऊंगी, यहाँ पे शरीर रहेगा, मेरा आत्मा तो प्रभु के पास रहेगा ना, वहां पे भी मेरे को जरूरत है। हालेलुया, है ना। तो ये बात होती है कि हमको परमेश्वर हर समय परमेश्वर की जरूरत है। अगर हम लोग किसी चीज में घाई करेंगे तो वो काम रुक जाता है, वो होता नहीं है। अगर हम लोग सही वक्त पर सही टाइम पर परमेश्वर के समय पर अगर हमने वो चीज हमने हासिल किया, वो चीज हमेशा बरकरार रहती है। हालेलुया, वो चीज हमेशा बरकरार रहती है। हालेलुया, हमारे पास कुछ नहीं, हम कभी भी हमने परमेश्वर से ये नहीं किया कि परमेश्वर हमको ये चाहिए, हमें वो चाहिए। परमेश्वर ने हमेशा हमारी जरूरत के हिसाब से दिया। हालेलुया, हमारे जरूरत के हिसाब से दिया। सबसे बड़ा आशीष तो हमको यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह खुद हमारे जीवन में, वही सबसे बड़ा आशीष है। हालेलुया, अगर वही नहीं है तो गाड़ी घोड़े का क्या करोगे? अगर आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो आप आपके जीवन का क्या करोगे? असली तो वो ही चाहिए ना, यीशु मसीह ही आपको चाहिए। ये गाड़ी दे रहा, घर दे रहा, ये तो हमारी सुविधा है। कपड़े दे रहा है, ये हमको सुविधा पुरा रहा है परमेश्वर। वो ये तुम्हारे लिए, ये बाबा ये तुमको जरूरत है इसलिए मैं दे रहा हूँ। तुमको गाड़ी की जरूरत है इसलिए दे रहा हूँ, तुमको घर की जरूरत है, तुमको कपड़े की जरूरत है, तुमको कार की जरूरत है, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। हालेलुया, ज्यादा हमको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा शो ऑफ की मतलब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हमको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और वही चीज हमने भी सीखी और यीशु मसीह भी हमें यही सिखाता है। हालेलुया, हमको यीशु मसीह भी यही सिखाता है कि यीशु मसीह भी कभी भी उसने दिखावा नहीं किया। यीशु मसीह बोलता है कि मेरे को सर रखने की जगह नहीं है कहीं। क्योंकि एक दिन एक आदमी उसके पास आया और बोला कि यीशु मसीह तू जहाँ रहता है ना, मुझे भी तेरे साथ रहना है। तो बोला, अरे लोमड़ियों के तो भट्ट होते हैं, है ना, चिड़िया का घोंसला होता है, बट मनुष्य के पुत्र के लिए कुछ नहीं है। तुझे अगर आना है तो मेरा तो कुछ ठिकाना ही नहीं है, मेरा कुछ ठिकाना नहीं। पढ़ा है ना ये स्टोरी? ये पढ़ा है क्या? नहीं, मत्ती में लिखा रहेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आप तू मेरे पीछे आता है तो अपने आप को सब इनकार करके आ। वो यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था। जब मेरा यीशु मसीह, हमारे यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर सब कुछ उसके पास, फिर भी बोल रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, तो हम कौन होते हैं ना, हम सब चीजों को ये मांगने वाले। हालेलुया, हमको जब भी जरूरत है परमेश्वर हमको देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जो आज है, हमको किस चीज की जरूरत है? हम कौन से बात की सेवा कर रहे हैं अनीता? हम क्या यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, या हम यीशु मसीह जो हमको धन दौलत देने वाला उसकी सेवा कर रहे हैं? दो चीज है ना, यीशु मसीह की सेवा करना और यीशु मसीह हमको आशीषित कर रहा है उसकी सेवा करना। कौन सी चीज की सेवा करना है ना? तो प्रभु का एक वचन कहता है, हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और 24 वचन पढ़ेंगे। भाइयों में से एक कोई पढ़ो और बहनों में से कोई एक पढ़ो। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और परमेश्वर ने दिए धन की दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम कोई एक ही चीज की सेवा कर सकते। हालेलुया। मराठीमध्ये वाचा। कोणीही दोन धनाची चाकर करू शकत नाही, कारण तो एकाच देश करील व दुसऱ्यावर प्रीती करील, अथवा एकाशी निष्ठेने वागेल व दुसऱ्याला तुच्छ मानेल। तुम्ही देवाची आणि धनाची चाकर करू शकत नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा एक वर्जन पढ़ो।
हाँ अनिता पढ़। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य, हमको परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, कोई भी मनुष्य दो व्यक्तियों की, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वहाँ पे लिखा है एक से वो प्रेम रखेगा और एक से वो घृणा करेगा या बैर रखेगा, है ना। एक से दुश्मनी करेगा और एक से वो अधिक प्रेम करेगा, है ना। एक के साथ घनिष्ठ रहेगा और एक को वो एकदम तुच्छ जानेगा। हालेलुया। अभी यहाँ पर हमारे दो चीजें, एक इस दुनिया का धन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, या हमारे जीवन में परमेश्वर को हमने सेकंड प्रायोरिटी दिया है, दूसरा स्थान दिया है, तो हम धन की सेवा करते हैं। धन में बहुत चीजें आ जाती है, धन में बहुत चीजें आ जाती है। आपका नौकरी हो गया, आपका घर गृहस्थी हो गया, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके लोग हो गए, आपके दोस्त हो गए, और आपके घर मतलब घर में जो चीजें होती है वे हो गए। वो ऐसी वस्तु है जो हम लोग कंपनी में कमाते हैं, फिर हमको वो उड़ाने में लगता है, घूमना, है ना। ये सारी चीजें, ये हमको एक मनुष्य को क्या करती है, ये अच्छा लगता है ये सब करने के लिए, है ना। रिश्तेदारों से बात करना अच्छा लगता है ना, चांगलं वाटतं। हालेलुया। रिश्तेदारों से, सहेली से, दोस्तों से। मेरी आज तक अभी तक एक भी सहेली नहीं, अब मेरी एक भी सहेली नहीं, पहले थी, अब आज की डेट में एक भी सहेली नहीं मुझे। कोई मेरे लिए कोई तो एक दोस्त लेके आओ, एक लड़की जिससे मैं बात कर सकता हूँ। हालेलुया। ऐसा आप ला के दोगे और मैं उसके साथ 24 घंटा उसी के साथ रहूँ, है ना। आप मुझे ढूंढोगे, सिस्टर जी किधर है, किधर है, किधर है। मैं बोलूंगी आप ही लोग ने तो लाके दिया है ये दोस्त से बात करने के लिए, रहने के लिए। तो आप बोलेंगे हमने बात करने के लिए बोला, पूरा दिन भर उनके साथ मत निकालो, आपको प्रभु का भी काम करना है। आप बोलोगे क्या नहीं, है ना। तो यही बात परमेश्वर कह रहा, हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। एक से हम बहुत प्रेम करेंगे और एक को हम तुच्छ समझेंगे। यानी अगर हमको कलीसिया आना है और हमको कोई दोस्त ने बुलाया दूसरी जगह भी, हमको दोनों में से चॉइस करना पड़ता है हमें कहाँ जाना है। दोस्त भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना, उधर जाना भी जरूरी है, चर्च भी जाना जरूरी है ना, दोनों जगह जाना जरूरी है। लेकिन अगर जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है वो किसको लेगा, परमेश्वर के घर आने के लिए मांगेगा। हालेलुया। किसके घर आएगा, परमेश्वर के घर। दावीद राजा जो था, दावीद राजा को एक भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन उसको उसके भाई लोग तुच्छ समझते रहे, एक दिन भी नहीं। उसको हकीर समझते थे, वो एकदम छोटा था और उसके जो बड़े भाई थे वे सब लोग शाऊल राजा के इजराइल सेना में, वे लोग सब सेनापति थे या कहेंगे मिलिट्री में भर्ती थे वे लोग, है ना। वो लोग बड़े ओहदे पे थे, कोई सेनापति था, कोई कुछ था, कोई बॉडीगार्ड रहेगा, कोई तलवारबाजी अच्छा करता होगा, कोई भाला ये मतलब सब युद्ध में काम आते थे। लेकिन दावीद राजा को कहीं पे भी पूछते नहीं थे। दावीद राजा को एक ही काम देते थे, ए तू जा, तेरे को पापा ने बोला है ना, जा तू भेड़े चरा, बकरियों को चरा, और वो जंगलों में निकल जाता था। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वहीं पर दावीद राजा कभी नहीं, वो अपना जो दुख है वो जंगलों में ही बैठ के भेड़ों से, बकरियों से बातें करता है ना, ऐसा लिखा है क्या, नहीं। वो परमेश्वर से बातें करता था। किससे बातें करता था, परमेश्वर से। उसके पास वाद्य होते थे, मतलब अभी भी वो वाद्य मिलते हैं, वो वाद्य बजा बजा के परमेश्वर की स्तुति करता था, वो नए गीतों से परमेश्वर की प्रशंसा करता था। हालेलुया। जब उसके भेड़ों को खाने के लिए शेर आते थे, भालू आते थे और अजगर बोलेंगे बड़े बड़े, तो वो चीज को, वो सबको वो नाश करता था। उसको इतना बलवान परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया। कहने का मतलब है उसके भाई जो थे, वो जो शाऊल राजा के सेना में जो भर्ती थे, वहां पे वो ट्रेन हो रहे थे, लेकिन वे लोग कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जो दावीद राजा है वो जंगलों में परमेश्वर ने उसको ट्रेन किया। वो शेरों को ऐसा फाड़ देता था, भालुओं को पछाड़ देता था, अजगर को लताड़ता था। और जब उस टाइम गोलियत जब उस पूरे इजराइल को खत्म करने आया, तो दावीद राजा ने परमेश्वर पे, उसको मालूम था मुझे परमेश्वर ही बल देगा। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ही बल देगा। उसने किसकी सेवा की, परमेश्वर की। उसने कभी नहीं मांगा कि मुझे भी भैया आप लेके चलो शाऊल राजा के इधर, मुझे भी उधर काम करना है, मुझे भी अच्छे अच्छे खाना चाहिए, मुझे भी सब कुछ करना है तुम्हारे साथ। कभी नहीं, उसको सिर्फ परमेश्वर ही चाहिए था।
और देखेंगे, अगर हम दाऊद राजा की कहानी पढ़ेंगे, आगे चलकर परमेश्वर ने उसको पूरा इस्राएल का राजा बनाया। परमेश्वर कहता है दाऊद राजा जैसा कोई राजा नहीं है, और शमूएल जो नबी जैसा कोई सेवक नहीं मेरा। हालेलुया। अगर देखेंगे इब्राहिम जैसा कोई दोस्त नहीं है, ऐसा भी बोलता है वो। हालेलुया। इब्राहिम की कहानी क्या थी? उसकी भी कहानी यही थी। उसको परमेश्वर ने बोला तो अपने घर से बाहर निकल जा, सब कुछ वो छोड़ के बाहर निकला। कितने साल तो भी वो चलता रहा, क्योंकि प्रभु ने उसको क्या बोला था, मैं तुझे एक ऐसी भूमि दूंगा जिसपे उपजाऊ भूमि रहेगी, और वो तू आशीषित रहेगा, और तेरे बहुत सारे वंश रहेंगे। कितने तो भी साल वो चलता ही रहा, वो भूमि मिली ही नहीं। तो अपना सर पटक के रो रहा था क्या? नहीं, उसको मालूम था, उसको पूरा विश्वास था कि मुझे परमेश्वर ने बोला वो देगा। क्या आज आपको विश्वास होता है क्या कि हाँ परमेश्वर, अगर मैं तुझे परमेश्वर पहला स्थान दूं, परमेश्वर मेरे पास कुछ भी नहीं रहे तो भी परमेश्वर तू मुझे जीवित रखेगा? क्या आप ऐसा कह सकते हो क्या? आप कह सकते हो क्या? आज ये बोल सकती, उन्होंने हाथ उठाए, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है इनके पास कई बार ये खाना नहीं खाती थी, परमेश्वर इनको खाना कहाँ से पुराता इन्हीं को पता है। हालेलुया। कई बार इनके पास पैसे नहीं। पिछली बार की गवाही क्या थी? क्या आपका दर्द हो रहा था? दांत निकालने गए थे ना, दांत निकलवाने गए, किधर तो कांच में धड़क गए थे ये, और पैसे नहीं थे। डॉक्टर वाला पैसे लेके आओ फिर इलाज करूंगा, तो बोली मेरे पास नहीं, मैं गरीब है। फिर उसके बाद हुआ कि नहीं? हो गया ना। 1,000 लग रहा था, लेकिन कितने में हुआ? 500 में कर दिया। पर है ना, क्योंकि ये अज्जी का विश्वास है कि मेरे लिए यीशु ही सब कुछ करेगा। मैं अभी बूढ़ी औरत, मेरे बच्चे ठीक से है नहीं, है ना, अपने में ही झगड़ा करते रहते। परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम 2 स्वामियों की कभी सेवा नहीं कर सकते, एक से तुम बैर रखोगे और एक के पास तुम हमेशा रहोगे। अगर आपको चाहिए तो यीशु मसीह को अपनाओ। किसको अपनाओ? यीशु मसीह को। सिर्फ विश्वास के लिए, हाँ मुझे अच्छा लगता है, चंगाई के लिए, इसके लिए मत अपनाओ। आपका जब परीक्षा स्टार्ट होता है, आप वो मैदान छोड़कर भाग जाते हो। हालेलुया। मेरे लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज हुआ, मुझे ऐसा लगा अब मैं यीशु के पीछे नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत चीजें कठिन कभी कभी लगने लगती है। किसको चुनूं मैं, ऐसा लगता है ना? किसको, ये जिनको मैं बचपन से देखती हूँ उनको, या अभी जो परमेश्वर मेरे जीवन में आया उसको? बहुत टाइम। लेकिन एक ही बात मेरे दिमाग में फिट की गई थी कि तू मैदान तक आई है ना, छोड़ के भाग मत, है ना। तू अगर युद्ध के लिए गई है, उस क्षेत्र को छोड़ के भाग मत, पूरा युद्ध करके जा। हालेलुया। पूरा चीज को उसको करके जा, नहीं तो जाओ ही मत, है ना। आपको अगर मैं लड़ाई के लिए भेज देती हूँ तो आप क्या करोगे? बॉर्डर पे, इंडिया के बॉर्डर पे भेज देती, जाओ, तो आप क्या करोगे? किरण सिस्टर, वैशाली सिस्टर, क्या करोगे? और मान लो आपको मालूम है सामने मेरे अभी ये सारे पाकिस्तानी आए हैं, मेरा तो अभी मौत निश्चित है, तो आप क्या करोगे? आप लड़ोगे डटकर, या आप पीछे की तरफ आ जाओगे? लड़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि मिलिट्री में उन्हीं लोगों को भर्ती किया जाता है जो लोग स्ट्रांग रहे। उनका टेस्ट होता है, वो इमोशन है क्या उनके अंदर, है ना। या अपने घर परिवार से ज्यादा प्यार करता है या अपने देश से प्यार करता है ना। अगर लड़ाई के लिए इसको भेजा जाए तो इसको घर याद आएगा या इसको पहले देश बचाना रहेगा। लोगों को बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट चीजें सिखाई जाती है, उनको ये बताया जाता है कि तू मिलिट्री में आया है तो तेरा मौत निश्चित है बाबा, यही समझ के चलो। ये लोग कहाँ से लेके आए ये सब? ये बाइबल से लेके आए। यीशु मसीह भी वही बोला है, तुम मेरे राज्य की कौन हो? सैनिक हो। तुम वस्त्र पहन लो, तुम शस्त्र ले लो, तुम सुसमाचार के जूते पहन लो। हालेलुया। धार्मिकता के कमर में, सत्य का कमर में तुम बेल्ट पहन लो, है ना। भाला ले लो, विश्वास की ढाल ले लो। बोला है कि नहीं इफिसियों के 6 अध्याय में? क्यों बोला है? क्योंकि वो हमको सबको सैनिक समझ रहा है परमेश्वर, और हमको युद्ध के लिए उसने यहाँ पर रखा है। परमेश्वर बोलता है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू कहाँ रहता है? मनुष्य के शरीर में रहता है मांस और लहू, है ना। रक्त, खून और मांस, ये मनुष्य के शरीर में रहता है। हमारा उससे लड़ाई है जो आकाश में उड़ रहे हैं, यानी शैतान ने अपने एजेंट भेजे, उनसे हमको लड़ना है।
हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर आप कमजोर रहोगे, अगर परमेश्वर को आप पहला स्थान नहीं दोगे, आप दो स्वामियों की सेवा करोगे, तो आप वो युद्ध में जीत ही नहीं सकते, आप मार खा के आ जाओगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर तू दो स्वामियों की सेवा करेगा तो मेरे योग्य भी नहीं, आगे भी लिखा है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। आगे लिखा है ना वहाँ पर, तुम चिंता मत करो। पहले परमेश्वर बोल रहा तू दो स्वामियों की सेवा मत कर, यानी तू धन की सेवा मत कर, तू धन के पीछे मत जा। आज की सुबह की मैंने प्रार्थना डाली धन से रिलेटेड, तिमोथियों में लिखा था कि तू बाबा तेरे पास सबसे बड़ा धन है परमेश्वर का भक्ति करना, यीशु मसीह का भक्ति करना, उसके पीछे हो जाना, है ना। तो सिर्फ इसी से संतोष जान कि तेरे को परमेश्वर ने भूखा नहीं रखा है, तुझे पहनने के लिए कपड़े दिए, खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए जगह दिया। लेकिन तू अगर फिर भी तू धन के पीछे जा रहा है, यानी मुझे पैसा कमाना है, मुझे अभी ये चीज छोड़कर दूसरा काम करना है, अब मैं प्रभु का काम नहीं करूंगी और मैं बिजनेस खोलूंगी, मेरे में बहुत सारा टैलेंट है, हालेलुया, मैं बहुत सारा टैलेंट है, मैं वो दुकान खोल लेती हूँ दोस्तों दूसरों की तरफ, क्योंकि दूसरे लोगों का दुकान चल रहा है तो मैं भी डालूंगी तो मेरा दुकान चलेगा, ये मैंने सोचा। और परमेश्वर को दूसरा नहीं, मैं करूंगी ना, सेवा करूंगी। कब करेगी मैं सेवा? बिजनेस जो करता है ना उनको जाके पूछो, टाइम नहीं रहता है। बोलने का मतलब क्या, अगर मैं उसका देख के मैंने भी खोल लिया दुकान तो मेरा क्या है, परमेश्वर क्या हो रहा है, अगर तू धन के पीछे जा रहा है, तू उसका देखकर तू नकल कर रहा है, तो तू तेरे पास ऐसे चीज आ जाएगा, तेरा विनाश होना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। क्या होगा? तेरा विनाश होना स्टार्ट हो जाएगा। परमेश्वर का मतलब ये नहीं है कि तुम काम मत करो, काम करो। आपको जो भी कुछ काम दिया है परमेश्वर को धन्यवाद करो, हमको ये काम दिया है। काम नहीं दिया है चुप बैठो, परमेश्वर देगा अगर उसकी योजना रहेगी तो। प्रभु की योजना नहीं रहेगी तो नहीं करे। तो नहीं है कि मैं फिर उसी को लेकर वही दिमाग में रखूं, मैं अभी इससे बड़ा करने चाहती हूँ, मैं और बड़ा बनना चाहती हूँ। और परमेश्वर बोल रहा है तू नाश की तरफ जाएगा, तेरा विनाश होगा। तेरे को जितना मिला तो उसमें संतोष रख, तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा, लेकिन कब? जब तुझे मैं देखूंगा तू मेरा काम कर रहा है, तू मेरा ही एक ही स्वामी की तू सेवा कर रहा है। एक ही व्यक्ति को पकड़ के रखा है तूने, एक व्यक्ति को नहीं, यीशु मसीह। और वो कोई नहीं, हमारा कोई है ही नहीं। अगर आप समझते हो कि मेरा यीशु मसीह भी है और मेरे घर वाले भी है, मेरे रिश्तेदार भी है, मेरे दोस्त भी है, मेरे भाई बहन भी है, तो कुछ नहीं होने वाला। कोई नहीं काम आता है। कोई आता है क्या काम? हाँ अनीता तू चल के जाती है ना, तेरे भाई बहनों में से कितने काम आते मुझे बता। चल के जाती है कॉलेज, कितने काम आते हैं? वो बोलते क्या चल, कृष्णा बोलते क्या चल अनीता एक काम करता हूँ, मैं तेरे को अपने पीठ पे बिठा के लेके चलता हूँ कॉलेज तक। पता है बोलता है कभी ये, तू घर पे आने क्या मेरा पैर दुख रहा है, फिर थोड़ा सा मुंह से निकल, मम्मी ने कितना दूर डाल दिया मुझे, पैसा भी नहीं देते ये लोग, है ना। पैसा रहेगा तो देगी ना, नहीं रहेगा तो कहाँ से देगी। कोई काम नहीं आता, आपको एक ही काम आएगा, वो है यीशु मसीह। हर टाइम हर समय, हालेलुया, हर टाइम हर समय परमेश्वर आपको निश्चित समय पे हर एक चीज देगा। लेकिन आप दो स्वामियों की सेवा नहीं करोगे तो। अगर आपको चाहिए कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, सेवा सब लोग कर रहे हैं, आप लोग भी सेवा की ही कर रहे हो, लेकिन वो क्या है, दिख के नहीं आ रहा है। लेकिन आप जहाँ पे भी आप बताने लगेंगे, जैसे अभी महेश ब्रदर है ना, वो बताया कि मेरे को प्रार्थना करने के बाद मेरे को नौकरी मिल गई, मेरे को डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा गया, है ना। जहाँ पर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए बोलते तुम कहीं से भी लेके आओ, नहीं तो तुम्हारा कंफर्म नहीं है। लेकिन उस समय भी उनको पता था कि मेरे को यीशु मसीह ने मतलब मेरे लिए प्रार्थना की गई है, मुझे मिल जाएगी। उन्होंने देखा कि चमत्कार हो गया ये, और ये चीज व्यक्ति ये दूसरे को बता रहे कि बाबा मेरे साथ ऐसा हुआ, तू भी प्रार्थना कर, तेरे लिए मैं प्रार्थना करवाऊंगा। ऐसे ही तो फिर परमेश्वर का काम होता है। परमेश्वर का काम कैसे होता है? ये उठाओ माइक और प्रचार करो, ये काम। मैंने बहुत प्रचार किए, बाइबल बांटे, बस में मैंने 2 लोगों की गाली खाई थी। ऐसा पर्ची दिया था मुझे, मैंने दे दिया। मैं बोली बहन तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ, मुझे आता नहीं था प्रार्थना करने, हमको तभी मैं नहीं थी ना, तो मुझे बताया गया। तो मुझे बहुत उत्साह था कि मैं भी बताऊँ, मेरे जीवन में यीशु काम कर रहे हैं ना। तो ये लोग रोए नहीं, इनको भी पूरा आपके बस को बता दो, ऐसा लगता था। फिर ऐसा लगता था नहीं, फिर ये लोग ने उठ के मेरे को मारे तो फिर यहाँ तो बचाने वाला भी कोई नहीं है।
ऐसे भी बहुत सारे सवाल आते थे और ये होता था, फिर भी मैं डर के भी मतलब ऐसा डर डर के करती थी। तो एक मुसलमान को मैंने दे दिया, वो बोली हमारा अल्लाह हमारे साथ है। मैंने ठीक है बाबा, तेरा अल्लाह है मेरे साथ। लेकिन ऐसा नहीं तो वो मेरी मेहनत पानी में नहीं गई। एक दिन आया जब परमेश्वर ने मेरे को इस्तेमाल करना शुरू किया और लोग देखने लगे, हालेलुया, लोग ये देखने लगे कि मैं जब मेरा पहला अगर मैं काम परमेश्वर का काम देखूंगी कि एक बहन थी, उन्होंने मेरे को बोली थी कि एक जगह जाना है सिस्टर जी, वो आपको बुला रहे हैं तो एक बार चलो। तो मैं तो इतना तैयार नहीं थी, मैंने पाशा जी को फोन किया, पाशा जी बोले जाओ बेटा। मैं बोली अगर वहाँ दुष्ट आत्मा निकली, ये हुआ तो मैं क्या करूँगी, मुझे तो कुछ आता नहीं है। फिर भी मैं डरी नहीं, मैं गई वहाँ पे, जॉब से डायरेक्ट गई थी 8 बजे, पूरा अपना जो ऐसा कोट वगैरह मेरा यूनिफॉर्म था वो पहन के। वो लोग बोले कि कौन है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा था कोई बड़ा कोई व्यक्ति आ रहा है। बोले कोई नहीं आ रहा, मैं ही आने वाली थी, क्या करना है, प्रार्थना करना है। तो बोले हाँ सिस्टर प्रार्थना करना है। कैथलिक फैमिली से थे लेकिन पूरा मूर्ति पूजा करते थे। मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, वहाँ पे कृष्णा के जैसा एक लड़का था, वो भी आके बैठा। बैठने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु का वचन दिया और लास्ट प्रार्थना की और मुझे घर जाना था क्योंकि मुझे बार बार घर से कॉल आ रहे थे, 10 बज गए थे। तो मेरे पिताजी कह रहे थे किधर है कहाँ है। तो फिर मैं बोली आ रही हूँ करके, उनको बताया नहीं कि मैं किसी सेवा के लिए आई हूँ या मुझे बुलाया गया। वहां पर जब मैंने स्टार्ट किया प्रार्थना, वो इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो भी जेंट्स, मैं कैसे संभालूंगी, है ना। उसको 2 लोग पकड़ रहे, उसका चाचा और उसका बाप, वो दोनों को उसने उठा के ही पटक दिया। मतलब उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी उसकी बात कर रही है, इतना पावरफुल था वो। तो एक जाके मोरी के पास गिरा, एक जाके वो बेड के पास गिरा। मैं बोली खुदा अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको बोला शांत खड़े रहे, मेरे आंख में देख, तेरे को कौन दिखाई देगा। और उसने देखा और धड़ से गिर गया, बहुत जोर से चिल्लाया, मतलब यीशु मसीह दिखाई दिया उसको। हालेलुया, है ना। वो मेरा पहला मतलब ये परमेश्वर का काम था। मैं थोड़ा इसमें थी और जो मेरे को लेके गई थी, जो बहन थी, वो तो फुल डरी हुई थी, वो मुझे ही पकड़ के बैठी थी क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था। पहली मतलब वो चर्च को जस्ट आ रही थी और उसने कभी ये सब देखा ही नहीं जिंदगी में, बचपन से लेकर। और उसने उस दिन देखा, बहुत डर गई थी वो। उसका बच्चा भी उसको बोले रिकॉर्ड कर, मेरे को लेके जाना। वो ऐसा पूरा हिल रहा, अभी भी है मेरे पास वो रिकॉर्डिंग, वो पूरा हिल रहा है, मासी मासी ऐसा कर रहा है। विक्टर मालूम है ना, हाँ, वो ऐसा पूरा मासी, मेरे को डर लग रहा है। मैं बोली कुछ मत डर, मत डरेगा तो ये अटैक करेगा, है ना। और वहीं पर परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य दिखाया, हालेलुया। वहीं पर उसने मुझे, मेरे आंखों में तो देखा लेकिन नहीं, मेरे पीछे कुछ तो देख रहा था, वो इतना लंबा सा। मैं सोची क्या देखा इसने। फिर मुझे बाद में याद आया, परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हारे पास 2 स्वर्गदूत रखे, बहुत लंबे लंबे, और यीशु मसीह भी हमारे साथ रहता है, हालेलुया। और वो वहीं पे गिर गया और चिल्लाने लगा। फिर एक औरत थी, उसके पास भी वैसे ही हुआ, वो भी पूरा बाल खोल के पूरा नाचने लगी। मैं बोली अब 10-11 बज के, घर से भी फोन आ रहा, करूँ क्या। लेकिन मैं डरे नहीं, मैंने प्रायोरिटी मेरे पिताजी को नहीं दिया क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर मेरे को इस काम के लिए चुना है और परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया वहाँ पर, हालेलुया। उसका छुटकारा हुआ, वहाँ पे वो एक लड़की थी, उसका छुटकारा हुआ। उसका पति भी बहुत डर गया था क्योंकि उसने अपनी बीवी को ऐसा कभी देखा नहीं था, हालेलुया। मैंने कुछ किया नहीं था कि निकल जाओ दुष्ट आत्मा, किसी को नहीं, प्रभु को ही खाली बुलाया और प्रार्थना किया। और मैं घर जा रही थी तभी वो सारे हादसे होने लगे, हालेलुया। तो ये तो चीज आप लोग ने भी देखी, प्रभु कैसा इस्तेमाल करता है। लेकिन कहने का बात क्या है, मैंने परमेश्वर को पहली प्रायोरिटी दी, पहला स्थान दिया। मैंने 2 स्वामियों की सेवा करना नहीं चाहा, मुझे एक ही चाहिए, यीशु मसीह, हालेलुया। यही इसकी सेवा करूंगी, वो मेरे को आगे भी लेके जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, जगत के निर्बलों को चुन लिया, जिनको बल नहीं। निर्बल कौन होता है मोहन भैया? ताकत में निर्बल नहीं, पैसा में निर्बल। याद रखो, सबसे कमजोर व्यक्ति कौन होता है? जिसके पास पैसा पानी कम है, वो व्यक्ति कमजोर होता है। और जिसके पास धाट पट, वो बहुत अमीर होता है और बहुत ताकतवर रहता है। पैसे से वो किसी को भी गिरा सकता है। परमेश्वर ने बोला मैं उनको गिराने आया हूँ और तुम लोगों को चुनने आया, तुमको खड़ा करने आया। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर आपको 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 परमेश्वर ऊंचाई पे ले रखने के लिए आया है। आप ऐसे ही नहीं हो इधर,
आप लोग ऐसे ही नहीं आ रहे हो कि हाँ चलो मैं आ रही हूँ, इनके साथ आ रही हूँ। अनानी बोलेगी चलो मेरी बहू के साथ जाऊंगी, वैशाली सिस्टर बोल रही हाँ हम भी ऐसे ही जा रहे। नहीं, परमेश्वर आपको लेके आता है यहाँ पर। हालेलुया। ताकि जो घमंडी है उनको लज्जित करे परमेश्वर। हालेलुया। जो घमंडी है उनको लज्जित करे। प्रेज द लॉर्ड। का वचन आपसे बात करता है। आप मांगो तो आपको मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, है ना, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा, क्या पाओगे? आप वो चीज मांगो जो पवित्र आत्मा है। सबसे कीमती चीज मांगो परमेश्वर से। पवित्र आत्मा आपको बुराई से बचा के रखे, आपको गलत काम से बचा के रखे, आपको गलत विचारों से बचा के रखे, आपको दुर्घटनाओं से बचा के रखे। ये परमेश्वर को मांगो आप। हालेलुया। एक बार परमेश्वर हासिल हो गया ना आपके जीवन में, आप सबसे अमीर आदमी रहोगे। हालेलुया। आप क्या रहोगे? सबसे अमीर आदमी रहोगे, सबसे अमीर इंसान। तो आपको क्या चाहिए अनीता? आपसे सबसे मेरा सवाल है, क्या चाहिए आपको? परमेश्वर चाहिए या इस दुनिया का धन दौलत चाहिए, या परमेश्वर का धन चाहिए जो परमेश्वर ने रखा है? हमारे लिए रखा गया है धन, वही स्वर्ग से तो भेजता है धन। हालेलुया। क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। किती पैसे पाहिजे? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, है ना। हालेलुया। क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। हमें परमेश्वर चाहिए। हम आप एक दूसरे को देखकर जलो भी मत। जो अभी दूसरे लोग कंपनी में, अभी मोहन भैया उसको उनका सुपरवाइजर है, उसको देख के बोल रहा है अरे मैं इसका ना कब कुर्सी छीनता, मैं कब सुपरवाइजर बनता, मैं इतने साल से इधर कंपनी में काम कर रहा हूँ, है ना। परमेश्वर ने बोला तू कर, तू बढ़ते जा, मैं तुझको बताऊंगा, तू मेरे रास्ते पे चल, तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। सुपरवाइजर से परमेश्वर ने खुद का ही कंपनी डाल के दे दिया, तो है ना, होता है ऐसा। हालेलुया। गैरेज में लोग काम क्यों सीखते हैं? क्योंकि जाके दूसरा गैरेज खोले, है ना, अपना नया गैरेज खोले, इसीलिए लोग काम सीखते हैं। हालेलुया। तो ये बात होती है कि कुकिंग जो सीखता है, जो शेफ होता है, होटल में जो खाना बनाते हैं, वो लोग कुकिंग क्यों सीखते हैं? उनका स्कूल क्यों है? क्योंकि वो खुद का होटल खोले भाई, और वहां पर लोगों को बुलाए, उनका बिजनेस चले, दूसरे देश में भी जाए वे लोग। हालेलुया। इसीलिए, लेकिन आप ये चीज सीखो, परमेश्वर में पवित्रता से कैसे रहे। प्रभु हमारे जीवन में आएगा तो हम क्या करेंगे? तो आपको क्या चाहिए आज? महाराज जी काय पाहिजे? डोळे पाहिजे का यीशु पाहिजे? यीशु चाहिए, है ना। हमको क्या, कौन चाहिए? यीशु। आपके जीवन में अगर यीशु मसीह आ गए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब परमेश्वर आपका कंट्रोल करेगा। आपके जीवन में पवित्र आत्मा आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब पवित्र आत्मा आपको बताएगा कैसे करना है। हालेलुया। कौन से काम को करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब चीज उचित बातें बताएगा आपको। हालेलुया। तो इसलिए हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में। जो भी आज का प्रभु का वचन आया कि तुम दो स्वामियों की, कोई भी व्यक्ति मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से वो बैर रखेगा और एक से प्रेम रखेगा। तो आज हम क्या मांगेंगे परमेश्वर से? हालेलुया। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने हाथों को उठाकर आप खुद मांगिए परमेश्वर को। सब अपने अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करिए और सब लोग परमेश्वर को मांगिए। मेरे कहने पे नहीं, लेकिन आपको परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको परमेश्वर की जरूरत है। आपका धन तो चंद मिनट में खत्म हो जाएगा, कपड़े तो चले जाएंगे, घर गिर सकता है, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन आपके पास यीशु मसीह अगर रहा तो वो कभी नहीं जाएगा। परमेश्वर को आपके जीवन में मांगिए। सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते इस समय के लिए। यीशु मसीह आपका स्वागत करते इतना अद्भुत वचन बताने के लिए कि आज का जो वचन था कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वो एक से बैर और एक से
एक से प्रेम रखेगा। परमेश्वर होने दे, हम परमेश्वर मनुष्य, हम नादान हैं, ये तेरे बच्चे ये नादान है, इन्हें नहीं पता परमेश्वर कि हम कौन सी चीज को मांगे, लेकिन परमेश्वर हम तेरी पहली सेवा करें, पहला स्थान तुझे दे, प्रथम स्थान तुझे दे। हमारे जीवन में आप हमें चाहिए, आप वो धन चाहिए जो सबसे अधिक है, वो चाहिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में आपने हमारे लिए इतना कीमती पवित्र आत्मा आपका दे दिया, और हमसे अमीर व्यक्ति कौन हो सकता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जिनके जीवन में भी पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर आप भेजिए, और परमेश्वर वे लोग परमेश्वर तेरे आत्मा से भर जाए, तेरे सामर्थ्य से भर जाए, और तेरे आत्मा में रहकर परमेश्वर कार्यों को करे। प्रभु ये लोग परमेश्वर तुझे हमेशा चाहे, और परमेश्वर इनके जीवन में और कुछ इच्छा ना रहे कि हमें कुछ चाहिए, नौकरी चाहिए, हमें पोस्ट चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें घर चाहिए, बंगला गाड़ी चाहिए, लेकिन इनके जीवन में हमेशा एक ही इच्छा रहे, मुझे यीशु मसीह चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए। प्रभु अगर आप जिन व्यक्तियों के जीवन में आ जाते हो उनका जीवन बदल जाता है, वे लोग बदल जाते परमेश्वर, उनका जीवन सेम नहीं रहता, उनका जीवन बदल जाता है। प्रभु आज प्रभु हम डिक्लेयर करते हैं इनके ऊपर, मैं डिक्लेयर करती हूँ इनके जीवन में पवित्र आत्मा आप आ जाइए, आप एंटर करिए हर एक भाई के जीवन में, हर एक बहन के जीवन में, इनके जीवन से हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट जो बातें, हर एक विचार, हर एक गंदगी निकल जाए, और परमेश्वर ये लोग परमेश्वर आपको ढूंढे, ऐसा ही होने दे। हर एक व्यक्ति परमेश्वर यही चाहे कि प्रभु मेरे जीवन में रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर आप जब जीवन में हमारे रहते तो आप हमें कभी भी परमेश्वर भूखा नहीं रखते हो, कभी परमेश्वर हमें परमेश्वर कोई चीज की कमी नहीं होती है, हमारे आवश्यकता के अनुसार, सुविधा के अनुसार आप हमें देते हो। प्रभु ये सबसे बड़ी बात है, तेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर ये हम एक ही चीज मांगते हैं, आप सब लोग एक ही चीज मांगे कि पवित्र आत्मा हम हमारे जीवन में आ जाए, हमारे जीवन में यीशु मसीह आ जाए, उसका वचन हमारे जीवन में आ जाए, और हमारा जीवन बदल जाए। हमारे साथ साथ बहुत से ऐसे लोग जो लोग अभी भी अंधकार में, वे लोग प्रभु को ढूंढे और उन्हें सच्चाई पता चले। तेरा धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को आपने यहाँ पे स्पर्श किया है परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी परमेश्वर मुश्किलें हैं, जो भी विचार है, जो भी टेंशन है, जो भी ये लोग सोचते, मैं आज मैं यीशु के नाम से कहती हूँ निकल जाए, और हर एक परमेश्वर तूने लोगों से बात की है और परमेश्वर इनको दिया है। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर हर एक के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते, और सब मिलके कलीसिया कहते जोर से आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। सब मेरे पीछे कहेंगे मुझे यीशु चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, और कोई धन नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु मसीह चाहिए।